जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में। तो आप सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भारतीय रेलवे की ओर से निकल कर आ चुकी है। जो भी हमारे साथी भारतीय रेलवे में भर्ती होने का सपना देख रहे थे, उन सभी के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। भारतीय रेलवे ने, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जनवरी माह में भारतीय रेलवे से आपको कई सारी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो आपकी पहली भर्ती आ चुकी है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर। तो इसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले भी मैंने आपको कल या परसों बता दिया था कि आपका ये नोटिफिकेशन इतने पदों पर आज जारी होने वाला है, जो कि आपका 5696 पदों पर जारी हो चुका है। अब आज की इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से कि इसमें आपकी योग्यता क्या रहेगी। 10th वाले, 12th वाले, आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, कौन-कौन से छात्र इसमें एलिजिबल होंगे और सबसे बड़ी चीज इसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है, हर वर्ग की आयु सीमा, किस वर्ग को कितनी उम्र की छूट प्रदान की गई है, सारी जानकारी। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो परीक्षा होने वाली है इसकी, उसमें सिलेबस क्या रहेगा, उसकी परीक्षा कब होगी, ऑल जोन की डिटेल्स आपको इसमें मिलने वाली है कि किस जोन में कितने पद की, किस कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट आपकी इसमें निकाली गई हैं और किस जोन में कितने पद आपके, और कौन सा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए इसके लिए। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में जितनी भी आपकी विस्तृत जानकारी दी गई है चयन प्रक्रिया से संबंधित, सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा। और यदि आप भी भारतीय रेलवे एवं उससे जुड़ी अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रेलवे से आने वाली हर भर्ती एवं पल पल की नोटिफिकेशन और हर जानकारी आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिल सके। तो दोस्तों, आइए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं कि भारतीय रेलवे में जो एएलपी की वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी जानते हैं। आइए दोस्तों, तो साथियों, ये है आपका भारतीय रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि हिंदी भाषा में मैंने डाउनलोड किया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों को इंग्लिश में समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं हिंदी में उन्हें पूरी चीज हम बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आपका नोटिफिकेशन नंबर है वो है आपका विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना CEN 01/2024। इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका, ये आपका भारत का मैप है मंडल वाइज। इसमें आपके सारे जोन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया सहायक लोको पायलट एएलपी की भर्ती। इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए, सबसे हम मेन चीज देखेंगे कि आपके ऑनलाइन कब से प्रारंभ होंगे। तो आपकी जो सहायक लोको पायलट की जो भर्ती है, इसके आवेदन प्रारंभ होने की तिथि होगी आपकी 20 जनवरी 2024 से। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी आपकी 19 फरवरी 2024 रात को 12 बजे तक। और संशोधन शुल्क के साथ भुगतान आवेदन पत्र में सुधार होगा आपका 29 फरवरी 2024 तक। आपको 10 दिनों का अतिरिक्त समय इसमें दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट बात की इसमें कि ऑनलाइन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। अब इसमें देखेंगे हम पदों के बारे में। तो देखिए, पद आपके जो है वो सहायक लोको पायलट के एएलपी के, ये 7th सीपीसी में वेतन इस तरह आपकी लेवल 2 की जॉब रहने वाली है। ये आपकी प्रारंभिक वेतन 19,900, यानी कि आपकी 1900 ग्रेड पे की भर्ती होती है। अब इसमें चिकित्सा मानक यानी मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा होता है, ये देखिए आपको यहाँ पर A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। A1 का मतलब होता है कि दोनों आंखें आपकी 6/6 होनी ही चाहिए। और मेडिकल के बारे में विस्तृत रूप से मैं अलग से बता दूंगा कि रेलवे में किस तरीके का मेडिकल होता है। अब हम बात करेंगे आपकी आयु की। आपकी आयु देखिए दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। और आयु आपको मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम आपकी 30 वर्ष। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन आदि को उनकी रिजर्वेशन के अनुसार अलग से छूट प्रदान की गई है। अब हम देखें, कुल रिक्तियां देखेंगे सभी आरआरबी में कुल कितने पद निकाले गए हैं। तो वो निकाले गए हैं 5,696 पद। दोस्तों, ये सभी जोन के लिए पद निकाले गए हैं। विस्तृत रूप से हम एक बार देख लेते हैं। और सभी के लिए ये निर्देशित, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरते समय सीईएन में दी गई सभी जानकारी को अच्छे से पढ़े। ये हिंदी में जो आपका ये नोटिफिकेशन है, ये हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पल पल की अपडेट मिल जाएगी। तो दोस्तों, मुख्य मुख्य चीजें हम देख लेते हैं कि देखिए दोस्तों, ये एएलपी की वैकेंसी आपकी 5 साल बाद आई है। तो इसमें आप पूरी जानकारी बिल्कुल अच्छे से देखें और समझें। देखिए दोस्तों, मेडिकल के बारे में उन्होंने अलग से बताया गया है कि देखिए यहाँ पर जो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होने चाहिए। इसके अलावा देखिए, दूरदृष्टि तो 6/6 आपकी बिना फेसिंग टेस्ट, बिना वाले चश्मे आपके स्वीकार नहीं होंगे इसमें। तो ये आपका इसमें चाहिए। इसके अलावा आपके कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मैसोफिक विजन आदि टेस्ट के लिए पास करना होगा। दोस्तों, ये तो हो गई आपकी मेडिकल की बात। अब इसमें देखिए, राष्ट्रीय आपके भारत राष्ट्रीयता जो है भारत का नागरिक होना चाहिए।
इसके अलावा हम देखें, देखिए छूट की बात करें तो SC/ST उम्मीदवार को 5 साल की, OBC को यहाँ पर 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को आपका 3 वर्ष की और एक्स सर्विसमैन OBC NCL को 6 वर्ष की, SC/ST को 8 वर्ष की और EWS UR के लिए 40 साल की उम्र। जो पूर्व से ग्रुप C और ग्रुप D में 3 साल की सेवा के साथ निरंतर अलग से सेवा कार्यरत है पहले से, उनके लिए है यहाँ पर। इसके बाद हम, ये तो हो गई आपकी छूट की बात, बाकी चीजें इसमें जो है हम वो देख लेते हैं। देखिए इसमें आवश्यक योग्यताएं क्या चाहिए, हम एक बार वो देख लेते हैं। अब देखिए इसमें बताया गया फीस के बारे में। तो देखिए शॉर्ट में बता देते हैं कि सभी उम्मीदवारों को यहाँ पर आपके 500 रुपए देने होंगे और जो EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से आते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों, यदि आपकी वार्षिक आय 50,000 से कम है या 50,000 भी है तो आप 250 रुपए इसमें कटवा सकते हैं अपनी फीस। और ये भी आपकी फीस जो है वो रिफंड होगा यदि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में प्रतिभाग करते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि CBT 1 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए गए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क का रिफंड मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे ये लंबवत आरक्षण हो गया आपका, ये EWS के लिए हो गया, ये एक्स सर्विसमैन के लिए हो गया। अब देखिए दोस्तों भर्ती प्रक्रिया, मेन चीज जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका। एक उम्मीदवार केवल एक ही RRB के लिए आवेदन कर सकता है। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे। प्रथम चरण होगा CBT 1, दूसरा CBT 2, यानी पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, दूसरा भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तीसरा आपका कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण CBAT। ये दोस्तों एक स्किल टेस्ट होता है, यानी कि साइको टाइप का, ये भी आपको क्वालिफाई करना होता है। ये तीनों क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगाई जाती है, जिसके लिए आपका दस्तावेज सत्यापन DV और चिकित्सा परीक्षण मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद है आपका परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी उचित आधिकारिक RRB की वेबसाइट पर SMS ईमेल के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम प्रथम चरण के CBT की बात करें तो देखिए CBT 1 में केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, नॉर्मलाइजेशन स्कोर एंड मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और अंतिम फाइनल तैयार करते समय CBT 1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी, यानी कि CBT 1 केवल क्वालिफाई होगा, CBT 2 के जो आपके नंबर बनेंगे उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। इसके अलावा हम देखें, देखिए CBT 1 का जो पैटर्न है वो देख लीजिए। एग्जाम का पैटर्न, अवधि आपकी 60 मिनट की रहेगी, यानी 1 घंटे की। प्रश्नों की संख्या 75 रहने वाली है। 1 अंक प्रति प्रश्न आपका रहने वाला है, यानी 75 अंक की आपकी परीक्षा रहेगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की माइनस मार्किंग है दोस्तों। यहाँ पर सबसे ज्यादा रेलवे में माइनस मार्किंग होती है 1/3 की। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसके अलावा एक और देखिए, परीक्षा कई पालियों में आयोजित होगी, इसलिए आपका नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। और पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत, जनरल OBC को 40%, OBC को 30%, SC और ST, SC को 30%, ST को 25%। इतने मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, इससे कम यदि आपके मार्क्स आएंगे तो आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि CBT 1 के लिए प्रश्नों का मानक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है, ये देखिए आपका यहाँ पर ये गणित का दिया गया है, यहाँ पर गणित। इसके बाद आपकी मानसिक क्षमता, यहाँ पर सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता, ये सारे चैप्टर वाइज यहाँ पर आपके दिए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, वरना इसका विस्तृत सिलेबस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तो आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद हम बात करें आपकी द्वितीय चरण CBT 2 के बारे में। तो CBT 2 के लिए आपका CBT 1 में क्वालिफाइड छात्रों को ही यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और CBT 2 में शॉर्टलिस्ट किए जाने आपके 15 गुना आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा पद घटाने बढ़ाने का अधिकार रेलवे के पास है। ALB के लिए अंतिम पैनल CBT 2 और CBAT में उम्मीदवारों के अंकों योग्यता के आधार पर तैयार किया जाएगा। अब CBT 2 का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या रहेगा वो भी देख लीजिए। CBT 2 में आपके 2 भाग शामिल होंगे, भाग A भाग B। भाग A देखिए आपका कुल अवधि रहेगी आपकी 2 घंटे और 30 मिनट और कुल प्रश्न रहेंगे 175। भाग A में 90 प्रश्न और भाग 2 में आपके 100 प्रश्न रहने वाले हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि कैसे रहने वाले हैं। देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। कई पालियों परीक्षा आयोजित होगी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। 40, 30, 25% ये आपके नंबर आपके मिनिमम लाने होंगे, जैसा कि पहले मैंने बता ही दिया है। और ये आपके दूसरे CBT 2 के लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है। भाग A के लिए गणित होगी, यहाँ पर सामान्य बुद्धिमत्ता और बुनियादी विज्ञान आदि हो गया। इसके बाद भाग B के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, भाग B के लिए आप जो होगा इसमें केवल आपका ट्रेड विषय योग्यता वार आपके विषय इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे उम्मीदवार की योग्यता जो होगी उससे संबंधित इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं विभिन्न धाराओं का
संयोजन। पार्ट बी के लिए आपकी ट्रेड पसंद का विषय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिस विषय से भी आपकी आईटीआई या ट्रेड रहने वाली है। देखिए इसमें जो आपकी योग्यता है वो आपकी 10th प्लस आईटीआई है। तो जो आईटीआई आपकी जिस भी ट्रेड से हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, फिटर हो गई, मैकेनिकल हो गई, डीजल हो गई, टर्नर, मशीनिस्ट इत्यादि जो भी पोस्ट हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। सभी के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण सीबीएटी स्किल टेस्ट होगा। इसके लिए आपके 8 गुना बुलाए जाएंगे मेंस में पास होने वालों को। तो ये भी आपका हो जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो होगा आपको वो दस्तावेज सत्यापन आपका डीवी होने वाला है। तो दस्तावेज सत्यापन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर ही बता दूंगा कि आपको कौन कौन से दस्तावेज और इसके साथ अलग से आपको कौन कौन से कागज अपनी तहसील और जिले से बनवा कर ले जाने, क्योंकि मैं अपना रेलवे का डीवी दे चुका हूँ। तो मैं आपको इस पर विस्तृत जानकारी अलग से दे दूंगा। दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा यहाँ पर आपका। इसके बाद होगा आपका मेडिकल सत्यापन। मेडिकल में होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और यहाँ पर आपकी सभी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। देखिए यहाँ पर अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और गोरखपुर। आपको अपने अपने जोन के हिसाब से अपना अपना जोन ही सिलेक्ट करना है, उसी में फॉर्म भरना है। और उसके अलावा आपको जो भी ऑफिशियल डिटेल चाहिए वो आपको इन्हीं वेबसाइटों पर देखने को मिलेगी, या फिर हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर पल पल की अपडेट आपको हमारे द्वारा ही सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा दोस्तों ये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कि मैं आपको अलग से बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन भी हो सकेगा। आवेदन की स्वीकृति, कॉल लेटर, संबंधित ये मूल दस्तावेज, प्रमाण पत्र, यहाँ पर आदि चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इन चीजों के लिए पहले आपको सीबीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप लोग सिर्फ अभी सीबीटी पर ध्यान दीजिए, बाकी जो चीजें होंगी मेरे द्वारा आपको विस्तृत रूप से बता ही दी जाएंगी। देखिए आप अब देख लेते हैं आपकी ऑफिशियल इसमें जो बताया गया कि एलिजिबिलिटी। देखिए सहायक लोको पायलट लेवल 2 की है, 1900 ग्रेड पे की है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 और बेंच मार्क इसमें नहीं है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देखिए मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10 की मान्यता प्राप्त संस्थानों से आईटीआई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 10th प्लस आईटीआई इसमें अनिवार्य है, या फिर देखिए 10th के साथ आपको SSLC प्लस ऊपर उपलिखित ट्रेडों में पाठ्यक्रम पूरा किया गया एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपके पास में, या फिर इसके अलावा आपके पास इंजीनियरिंग में कोई 3 साल का डिप्लोमा हो, या मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई के बदले इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग विषय में डिग्री भी स्वीकार्य होगी। दोस्तों इसमें या तो आईटीआई हो या इंजीनियरिंग में आपका कोई डिप्लोमा हो, या फिर कोई भी उसके समकक्ष योग्यता हो, वो आपकी इसमें मान्य होगी। अब इसमें आपकी जोन वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे जोन दिए गए हैं आरआरबी। यहाँ पर जोन, यहाँ पर आपकी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, या टोटल फॉर्म एक्स सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पर आपके हर जोन के अलग अलग दिए गए हैं। तो ये भी मैं आपको अलग से टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये भी हो गई। यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी भी देख सकते हैं, आपकी 5696 यहाँ पर हो गई है आपकी वैकेंसी। इसके अलावा जो भी आपको प्रमाण पत्र डीवी के समय बनवाने हैं वो यहाँ पर नीचे अलग से इसमें संलग्न किए गए हैं। SC ST अभ्यर्थियों के लिए हो गया ये आपका, ये ओबीसी के लिए हो गया, ये OBC NCL उम्मीदवारों के लिए हो गया, ये आपका EWS वालों के लिए हो गया, ये आपका EBC वालों के लिए हो गया, जो कि ये 250 रुपये फीस कटवाएंगे उनके लिए प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनवाना पड़ेगा। और ये आपका जैसे नेत्र विशेषज्ञ से प्राप्त होने वाले चिकित्सा प्रमाण के लिए प्रोफार्मा आपको बनवाना पड़ेगा। इसके बारे में सब आपको अलग से बता दूंगा, पहले आप अपने सीबीटी एग्जाम पर फोकस कीजिए। बाकी सारे स्टेप की पूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों ये आपका लास्ट है आपका एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए और ये पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी आपकी विस्तृत रूप से हो चुकी है। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।